मैं जोगी सर और जोगी की पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप सब जानते हैं कि हम जो है भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं जो हमारे शरीर में क्या करता है, एनर्जी लाता है ना। और उसी एनर्जी के कारण से हम काम कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं ना। ठीक है, तो आज हम कार्बोहाइड्रेट में आते हैं ना। ये कार्बोहाइड्रेट जो है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ने चलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट को सिनॉप्सिस जब देखते हैं तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का अर्थ क्या होता है ना। इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे मीनिंग इसका। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफिकेशन, है ना। जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कैसे वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद आएंगे एक और इम्पोर्टेंट लास्ट टॉपिक आता है फंक्शन, है ना, कि कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है, क्या कार्य में आता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर, है ना। ये इंट्रोडक्शन पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन चलते हैं तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इज ए बायोमॉलिक्यूल, सॉरी यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल है ना। ठीक है, तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज ए बायोमॉलिक्यूल व्हिच मेड अप कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे अणु के रूप में या छोटे छोटे टुकड़े के रूप में, है ना, ये बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या हो, बायोमॉलिक्यूल छोटा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स मतलब क्या हो जाएगा, अणु। तो क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे अणु के रूप में होते हैं। और ये कैसे होते हैं, किससे बने हुए होते हैं, कार्बन से बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक, समझ में आ गया, किससे, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, यानी कि ये CH2। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इससे क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं तो देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल को दिया हुआ है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है जो किससे मिलकर बना हुआ, तो जैसे अभी बताया ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, है ना। ये ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, है ना। तो ये किससे मिला होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है, 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है, ऑक्सीजन की संख्या 6 है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार से फ्रक्टोज में C6H12O6 दोनों का फार्मूला एक ही होता है, दोनों जुड़वे जैसे होते हैं, एक ही जैसे होते हैं ना। उसके बाद शुगर केन यानी गन्ने का जो शर्करा होता है ना, वो भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका C12H22 और वो 11, इस प्रकार से ये हो जाएगा, है ना। तो आगे देखते हैं स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है जिसका फार्मूला C6H12O5, है ना। उसके बाद एक और है कार्बोहाइड्रेट जो है सेल्यूलोज। ये जो सेल्यूलोज जो होता है अर्थ में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, पृथ्वी में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है एग्जांपल, है ना। दूसरा चीज हम जब आते हैं आगे, हम इसके इंट्रोडक्शन की ओर आगे चलते हैं तो क्या होता है, याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कैन आल्सो डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड आल्सो कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेनली 3 ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है। पहला ग्रुप कौन सा है, पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसको OH से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा है कीटोन ग्रुप जो क्या होता है C डबल बॉन्ड O से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, तीसरा है एल्डिहाइड ग्रुप जिसको क्या करते हैं, CHO से डिनोट करते हैं। जब ये तीनों ग्रुप आपस में मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है, ये कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक, जब ये तीनों आपस में मिलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी, कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप, तो क्या कहलाता है, तीनों का कॉम्बिनेशन कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अब बात आता है आगे, तो देखते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, इसमें या तो कीटोन ग्रुप होगा या तो फिर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, है ना, दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, या तो क्या उसमें केवल क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा, है ना, या तो फिर केवल क्या होगा, एल्डिहाइड ये दोनों होगा।
ठीक है, ये होगा या ये होगा, दोनों कंबाइन एक साथ नहीं होगा। ठीक है, ये होगा कार्बोहाइड्रेट। अब थोड़ा सा आगे बताते हैं तो क्या होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, इन यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही अनुपात पाया जाता है जो किसमें पाया जाता है, जल में पाया जाता है। अब देख लेते हैं जल का अनुपात क्या होता है, यहाँ पर मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये आ जाते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये वे यौगिक होते हैं जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही अनुपात होता है जो जल में होता है। जल का फॉर्मूला देख लेते हैं, वाटर है ना, फॉर्मूला क्या होगा H2O है ना। ये जल का अनुपात भी क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो जल का अनुपात क्या होता है यहाँ पर 2:1। तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है इसी जल के अनुपात के बराबर होता है। किसका, ये हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का है ना। तो हाइड्रोजन का अनुपात भी और ऑक्सीजन का अनुपात भी इस जल के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा 2:1, इस प्रकार से हो जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, दूसरा टॉपिक की ओर हम चलते हैं। तो क्या होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं है ना, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस अनुपात में नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है, कुछ हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऐसे भी होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिसमें ये हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन है उसका अनुपात 2:1 में नहीं पाए जाते हैं, फिर भी उसे क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रैमनोज और रैमनोहेक्सोल, ये दोनों किसके उदाहरण है ना, कार्बोहाइड्रेट जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये तो हो गया रैमनोज और हेक्सोरैमनोज की बात हो गया। उसी प्रकार से आगे हम चलते हैं तो क्या होता है, कुछ यौगिक जो है ऐसे भी होते हैं है ना, कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है 2:1 तो होता है, किंतु उसमें कार्बोहाइड्रेट का गुण नहीं होता। समझ में आ रहा है, कुछ यौगिक ऐसे भी होंगे जिसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है क्या होता है 2:1 में तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का गुण नहीं होता। किसका, कार्बोहाइड्रेट का गुण इसमें नहीं होता। समझ में आ गया। तो ये कुछ यौगिक ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट का गुण नहीं होता। ठीक, आगे चलते हैं तो एग्जांपल की ओर चलते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने बताया कि, तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जाने से पहले हम इसकी कुछ फार्मूला देख लेते हैं। किसका, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला। ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, तो इसकी फार्मूला देखते हैं हम। तो क्या हो जाता है, ये फार्मूला तो CN के बाद क्या हो जाएगा H2NO है ना। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। मैं पहले भी बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट किसके से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों के मिलने से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो फार्मूला में क्या होगा, तीनों का अनुपात होगा है ना। तो ये इसका फार्मूला था CnH2nOn, और यहाँ पर n क्या होता है, n एक संख्या के डिनोट करता है ना, ये n सिर्फ एक संख्या को बताता है। ये तो हो गया इसका फार्मूला है ना, फार्मूला के बाद आते हैं हम कुछ इसके एग्जांपल की ओर आते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम देखते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट में हमेशा क्या होता है, कार्बन की संख्या 3 से लेकर 7 तक होता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ इसका फार्मूला बता रहा हूँ, इसका कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बन का जो संख्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन है ना, नंबर ऑफ कार्बन, ये कितना होता है 3 से लेकर 7 तक होता है। समझ में आ गया, न 3 से कम होगा न 7 से ज्यादा होगा, इसका कार्बन का संख्या। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो कार्बन का जितना संख्या होता है उतना ही क्या होता है, ऑक्सीजन का संख्या होता है। हम फार्मूला को भी फोकस करें ना, तो ये बताया कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है 3 to 7 है ना, न 3 से कम होगा न ही 7 से ज्यादा होगा। और यहाँ पर जो कार्बन का नंबर होगा उतना ही क्या होगा,
ऑक्सीजन का नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको आगे ले चलता हूँ, जैसे कि ग्लिसरैल्डिहाइड है ना, ग्लिसरैल्डिहाइड को क्या किस नाम से जानते हैं, ट्रायोस के नाम से जानते हो, है ना। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, 3 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितना होगा, यहाँ मिसप्रिंट है ना, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन होगा, यानी कि जितना कार्बन का संख्या होगा उतना ही ऑक्सीजन का संख्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और हाइड्रोजन की जो संख्या है वो फिक्स यहाँ पर नहीं होता। समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्या है, कार्बन का संख्या कितना है यहाँ पर, जैसे कि 3 है तो ऑक्सीजन की संख्या भी कितना होगा, 3 होगा। और ये जो हाइड्रोजन है उसका संख्या क्या होता है, फिक्स नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल की ओर ले चलता हूं, है ना, फार्मूला बताया, उसके बाद एग्जांपल की ओर ले चलता हूं। तो देखना यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ग्लिसरैल्डिहाइड लिखा हुआ है ना, ग्लिसरैल्डिहाइड, इसको ट्रायोस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे कि पढ़े होंगे ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, नोनेन, डेकेन, है ना। तो ट्राई मतलब क्या हो रहा है, 3 को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला देखेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का, C3H6O3 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रायोस से कार्बन का संख्या कितना होगा, 3 होगा, हाइड्रोजन का 6 होगा और ऑक्सीजन का 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का संख्या बराबर होता है। आगे चलते हैं, इरिथ्रोस, इरिथ्रोस को टेट्रोस के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसका फार्मूला टेट्रा यानी कि क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो यहाँ पर कार्बन का संख्या कितना होगा, 4 होगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 4 ही होगा। ये होगा क्योंकि कार्बन की जितनी संख्या होगा उतनी संख्या ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, राइबोस, ये राइबोस है, इसको पेंटोस शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राइबोस, इसको पेंटोस शुगर के नाम से जानते हैं। पेंटा का मतलब होता है 5 यानी कि 5, है ना। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, C5H10O5। समझ में आ गया। और ग्लूकोज, ग्लूकोज को हेक्सोस के नाम से भी जानते हैं, जिसका फार्मूला बनेगा C6H12O6, है ना। और यही ग्लूकोज जो होता है पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये तो हो गया इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक, अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के मीनिंग की ओर, इसकी अर्थ क्या होता है। तो हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं इसका मीनिंग, ये मीनिंग किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग देखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है, कार्बो, ठीक है, और दूसरा क्या है, हाइड्रेट, हाइड्रेट। ठीक है, किससे मिला है, कार्बो और हाइड्रेट से, तो जिससे मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बो का मतलब यहाँ होगा कार्बन। ठीक है, कार्बो का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब क्या होगा, वाटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रेट का मतलब वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, एक प्रकार से ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन हो जाता है ना। तीसरा हाइड्रेट हो जाता है कार्बन का, हाइड्रेट ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कार्बन का हाइड्रेट हो जाता है। इसका मीनिंग देखते हैं, अर्थ देखते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट 2 चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बो और हाइड्रेट से। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। तो ये क्या हो जाता है, कार्बन का हाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ये वाला पॉइंट है ना, सिनॉप्सिस में देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन देख लिया हम लोग, मीनिंग देख लिए। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। वर्गीकरण पढ़ने से पहले कुछ चीज है जिसको मैं बता देना चाहूंगा। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, जैसे कि आप देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले भी बता दिया था, है ना। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, कार्बन से प्लस हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन से, है ना। ये तीनों चीजों मिलाकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, और इसका अनुपात क्या होता है, 1:2:1, है ना।
ये इस प्रकार के अनुपात में होता है। जैसे कि मैं बताया था कार्बन का जितना संख्या होगा उतना संख्या ऑक्सीजन का होगा ना। तो यहाँ पर अनुपात भी देखेंगे तो कार्बन 1 है ना, और हाइड्रोजन की संख्या कितना भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना। तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, इस प्रकार से है। अब देखते हैं इस कार्बोहाइड्रेट का हम रासायनिक रूप देखते हैं, है ना। रासायनिक रूप देखते हैं तो ये किससे बना होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन से मिलकर बना हुआ होता है। किसका केमिकल फॉर्म देखते हैं इसका कार्बोहाइड्रेट का, इसी कार्बोहाइड्रेट का देखते हैं केमिकल फॉर्म। केमिकल फॉर्म में देखते हैं तो ये रासायनिक रूप में जब देखते हैं तो ये किससे, पॉलीहाइड्रोक्सी, किससे बना होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी प्लस कीटोन। कीटोन ग्रुप से क्या होता है, ये मिलकर बना हुआ होता है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n और CnH2n और यहाँ पर N हो जाएगा। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फार्मूला। ठीक समझ में आ गया, ये हो गया। अब हम आते हैं आगे, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये हो गया ठीक। अब हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की ओर, वर्गीकरण की ओर, है ना। जब इसका हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को जनरली क्या कर दिया गया है, 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सा 4 भाग है वो, पहला तो है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है ओलिगोसैकेराइड और चौथा यहाँ पर पॉलीसैकेराइड, है ना। तो सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं, मोनोसैकेराइड को देख लेते हैं। मोनो का मतलब है एक, है ना, समझ में आ गया। सैकेराइड का क्या हो जाएगा, शुगर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, मोनोसैकेराइड जो होता है 1 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। केवल क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार के शुगर के अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। क्या क्या, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज। ये क्या है, मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। क्या है ये, मोनोसैकेराइड है, मतलब इसमें शुगर के क्या है, केवल एक ही अणु है। समझ में आ रहा है, इसमें भी शुगर का एक अणु है, इसमें शुगर का एक अणु है, इसमें भी शुगर का एक मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका मोनोसैकेराइड। ठीक समझ में आ गया, है ना। तो ये किससे मिलकर बना होता है, केवल एक अणु वाले कार्बोहाइड्रेट या शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ये ग्लूकोज और माल्टोज से नहीं बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हम डाइसैकेराइड, है ना। डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो डाइसैकेराइड की बात करते हैं हम, दूसरा नंबर का क्लासिफिकेशन ये डाइसैकेराइड। तो ये क्या होता है, 2 शुगर मॉलिक्यूल से क्या होता है, मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स की संख्या कितना होता है, 2 रहता है, जैसे कि माल्टोज और सुक्रोज और लैक्टोज। समझ में आ रहा है, ये तीनों क्या है, 2 शुगर के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। तीसरा जब हम आते हैं ओलिगोसैकेराइड, ठीक समझ में आ गया। यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड लिखा हुआ है ना, ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड में क्या क्या आता है हमारा, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर लिख दिए डाइसैकेराइड, है ना, थोड़ा सा अलग बताने के लिए। तो ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत क्या आता है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, ठीक है, ये सारे चीज आता है। इसमें क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड में 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। 2 से कितना, 10 तक क्या होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, ज्यादा, ठीक है। ओलिगो मतलब ज्यादा हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसमें रैफिनेज आ जाएगा, डाइसैकेराइड आएगा, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड आ जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड, जो चौथे नंबर का क्लासिफिकेशन है, ठीक समझ में आ रहा है। चौथा क्या है, पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब जानते ही हैं, ज्यादा, अधिक, मोर, है ना। तो 10 और मोर शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें 10 शुगर के अणु हो सकते हैं या 10 से भी ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। सब एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, है ना। जब सेलुलोज के बारे में बताया था, ये पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था कार्बोहाइड्रेट का। ये 4 टाइप से बटा हुआ होता है। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है ओलिगोसैकेराइड, चौथा है पॉलीसैकेराइड।
तो चारों सैकराइड को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड है ना, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, मोनोसैकराइड। मोनो मतलब एक, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं मोनोसैकराइड का। तो क्या होता है, मोनोसैकराइड इज ए सिंपलेस्ट शुगर which cannot be hydrolyzed। समझ में आ रहा है, मोनोसैकराइड क्या है, ये सिंपलेस्ट शुगर है, समझ में आ रहा है, सरल शुगर है और इसका हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। समझ में आ गया, नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इट्स इज ए सिंपलेस्ट शुगर, है ना, क्योंकि ये सरल शुगर होता है इसलिए इसका हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। अगर हम मोनोसैकराइड जो होता है ना, उस शुगर को हम पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा, मिल जाएगा, है ना, लेकिन वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा, अलग नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होता है, केवल एक ही प्रकार के शुगर से बना हुआ होता है, सिंपल शुगर से बना हुआ होता है। ठीक, आगे देखते हैं तो क्या होता है, मोनोसैकराइड हैज टू फंक्शन ग्रुप, है ना, ये जो मोनोसैकराइड है वो क्या होता है, दो प्रकार के फंक्शन ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है। कौन सा, पहला फंक्शन ग्रुप क्या है, एल्डोस, और दूसरा क्या है, कीटोन। ठीक, समझ में आ गया। एंड इट हैज टू और मोर देन टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना, ये क्या होता है, दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है। एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, मोनोसैकराइड का। मोनोसैकराइड के एग्जांपल क्यों बनाते हैं हम, ये है ना, तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर दिया है, एल्डोस और कीटोन। यहाँ पर दिया है CHO एल्डोस और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O क्या है, कीटोन है ना। फार्मूला क्या है इसका, C6H12O6। इसका फार्मूला क्या होता है, दोनों का बराबर होता है, तो हमारा एल्डोस का भी और कीटोन का भी, ठीक है। तो ये फार्मूला है, तो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन की संख्या क्या होता है और ऑक्सीजन की संख्या समान होता है, दोनों जुड़वा की तरह होता है ना, दोनों जुड़वा है, एक समान फार्मूला है इसलिए। और कभी जुड़वा बच्चा होता है किसी इंसान का, तो उसका नाम एक तो नहीं रख देते, राम राम रखता है क्या दोनों बच्चे का, क्या श्याम श्याम रखते हैं, नहीं रखते ना, ठीक है। क्यों नहीं रखते, भाई उसका नाम अलग देना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से ही बच्चा तो एक ही है लेकिन दोनों का नाम अलग है, यानी कि ये दोनों जुड़वा है लेकिन नाम इसका अलग है, एल्डोस इसका कीटोन, फार्मूला सेम है। तो यहाँ 6 कार्बन होंगे, देखिए गिने गए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 कार्बन होगा। हाइड्रोजन कितना है, 12, तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। कितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन 6 होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी सेम होगा, कीटोन का 6 कार्बन यहाँ देख ले, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कार्बन होगा, 12 हाइड्रोजन होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना, और ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 6 होगा। ये हो गया फ्रक्टोज आपका और ये हो गया ग्लूकोज, ठीक है। और ये एल्डोस समूह है और कीटोन ग्रुप है, ठीक है, एल्डोस ग्रुप, कीटोन ग्रुप, जबकि ये है क्या, ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज है। दोनों का फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, 6H12O6, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, मोनोसैकराइड, समझ में आ गया, ठीक, समझ में आ गया, ये हो गया है आपका मोनोसैकराइड, ठीक। अब देखते हैं हम, अगला है डाइसैकराइड, दूसरे टाइप का ये क्लासिफिकेशन है। डाइसैकराइड क्या होता है, इट इज आल्सो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, व्हिच हैज टू शुगर मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है ना, दो प्रकार के टू शुगर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये डाइसैकराइड क्या होता है, दो शुगर मॉलिक्यूल से क्या होता है, मिलकर बना हुआ होता है और इसका हम हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, यानी कि क्या इसको तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो सिंपल शुगर में टूट जाता है। इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू टू सिंपल शुगर, है ना, इनटू शुगर, सिंपल शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि क्या होता है, एक प्रकार के, है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन, डाइसैकराइड भी जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि क्या होता है, दो टाइप के शुगर सॉल्यूशन से मिलकर बना हुआ होता है और इसका जब हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, इसका हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये सिंपल शुगर में क्या हो जाता है, टूट जाता है,
समझ में आ गया? जैसे कि क्या है, ये दो शुगर सॉल्यूशन यहाँ पर है, इसका जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये दो सिंपल शुगर इस प्रकार से ये टूट जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? हाँ, इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जब मैं बताया था पहले डाइसैकेराइड के बारे में, तो डाइसैकेराइड के उदाहरण भी बताया था। पहला है जैसे कि लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। और इस लैक्टोज में क्या होता है, दो प्रकार के सिंपल शुगर जुड़े हुए होते हैं, यानी कि दो टाइप के क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड इसमें जुड़े होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज, है ना, ये मोनोसैकेराइड है। दो प्रकार के जब मोनोसैकेराइड जब जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, डाइसैकेराइड बन जाता है, यानी कि लैक्टोज बन जाता है। और लैक्टोज क्या होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, दूध में प्रेजेंट होता है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, दूध पीते हैं तो हम क्या मिलता है उसको, कार्बोहाइड्रेट के रूप में लैक्टोज मिलता है ना। लैक्टोज इज प्रेजेंट ऑफ मिल्क, इट्स आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर, है ना। मिल्क में क्या होता है, शक्कर होता है ना, जिसके रूप में हम क्या लेते हैं, लैक्टोज को लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया? दूसरा उदाहरण है माल्टोज डाइसैकेराइड का, है ना। तो ये क्या है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। माल्टोज क्या है, एक प्रकार से माल्ट होता है ना। माल्टोज क्या है, एक प्रकार से माल्ट होता है, जो किसमें होता है, आलू में होता है, पोटैटो में। इसलिए हम आलू खाते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सुक्रोज, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, दो मोनोसैकेराइड से, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है, सुक्रोज मिलता है। ये है आपका डाइसैकेराइड, जो क्या होता है, दो प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, देखते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले हम देखें मोनोसैकेराइड, जो क्या होता है, सिंपल शुगर से मिलकर बना होता है। दूसरा डाइसैकेराइड, जो क्या होता है, दो टाइप के सिंपल शुगर से मिलकर बना होता है। तीसरा देखते हैं हम, क्या देखते हैं, ओलिगोसैकेराइड, जो ज्यादा नंबर के मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, शुगर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, देखते हैं क्या देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ओलिगोसैकेराइड का, है ना। तो when 3 to 10 शुगर आर कंबाइंड, ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 से 10 तक की, है ना, 3 to 10, है ना, 3 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंबाइंड होते हैं टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 से 10 शुगर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंबाइंड होते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो क्या होता है एग्जांपल, रैफिनोज। रैफिनोज क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली के मतलब ये होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है, व्हेन मोर देन 10 शुगर आर कंबाइंड, है ना। इसमें क्या होता है, लगभग 10 शुगर जुड़ा हुआ होता है। कितना, 10 शुगर आर कंबाइंड बोल रहा है ना। देन इफ फ्रॉम ए पॉलीसैकेराइड, है ना। जब 10 शुगर का कॉम्बिनेशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू सिंपल शुगर, पॉलीसैकेराइड आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, है ना। शुगर, सिंपल शुगर के अकॉर्डिंग क्या होता है, पॉलीसैकेराइड जो होता है ना, ये क्या होता है, 2 टाइप से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, है ना। 2 टाइप से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। पहला टाइप है इसका मोनोपॉलीसैकेराइड, दूसरा टाइप है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। समझ में आ गया? अब दोनों को हम एक एक करके कल पढ़ लेते हैं, मोनोपॉलीसैकेराइड को और हेटेरोपॉलीसैकेराइड को। जब हम मोनोपॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, मोनोपॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है, मोनोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? पॉलीसैकेराइड का मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स होंगे। ठीक है, यहाँ 10 टाइप से बोल रहा है ना, 7 शुगर कंबाइंड होता है। तो यहाँ पर मोनो का मतलब होता है एक, है ना। तो एक क्या होगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ये दोनों क्या है, एक पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड है ना। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, ये भी ग्लूकोज है, मोनोसैकेराइड है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या कहलाता है, ये होमोपॉलीसैकेराइड कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया? होमो मतलब एक, है ना, और एक मतलब ये जुड़ा हुआ है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब आते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जब देखते हैं तो क्या होता है, पहले इसका स्टार एग्जांपल है,
है ना। और जानते हैं कि स्टार्च कहां पर होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ह्यूमन लीवर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में ह्यूमन के लीवर में प्रेजेंट रहता है। जब किसी कारणवश क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाता है, तो वहां से बॉडी, है ना, लीवर से क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट लेता है, ठीक है। सेल्यूलोज और काइटिन, ये सारी चीज किसका है, मोनोपॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर का जो पॉलीसेकेराइड है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड है दूसरा नंबर का, ठीक है। ये पहला नंबर का होमोपॉलीसेकेराइड। तो ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। एग्जांपल देखते हैं इसका, था हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन को आप जानते ही होंगे, ये क्या होता है, नेचुरली क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, जो हम क्या होता है, लगातार क्या होता है, बनते ही रहता है। कौन, ये हिपेरिन जो बॉडी में क्या होता है, कंटिन्यू नेचुरली बनते रहता है, ये क्या कहलाता है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहलाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, क्या, इसका फंक्शन, कार्य क्या होता है ना। फंक्शन को अभी बता देते हैं, क्या होता है फंक्शन इसका कार्बोहाइड्रेट का। क्लोज कर, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन। यहाँ पर लिखा है, लास्ट टॉपिक क्या है, फंक्शन। इसका कार्य क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो तीन इसका मुख्य कार्य बताऊंगा यहाँ पर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या है, ये सोर्स के रूप में होता है। जैसे कि हम देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्ले ये इंपॉर्टेंट रोल इन सोर्स ऑफ एनर्जी इन बॉडी, ठीक है। किसका सोर्स है ये, एनर्जी का, कहां पर, बॉडी में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शरीर में क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है ये, ग्लूकोज के रूप में और फ्रक्टोज के रूप में। जैसे मैं बताया था कि हमको जब भूख लगता है तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो क्या होता है, पाचक रस के रूप में हमको क्या मिलता है, ये है ना, एनर्जी के रूप में मिलता है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखते हैं सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन दूसरा रोल, दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन, सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का काम करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देने के लिए क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मुख्य भूमिका निभाता है प्रोटेक्शन देने में, सुरक्षा देने में। कैसे, एग्जांपल जब देख लेते हैं, हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप सेलुलोज व्हिच प्रोवाइडेड ये प्रोटेक्शन टू द प्लांट, है ना। तो प्लांट को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है। कैसे देता है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप सेलुलोज। प्लांट सेल किससे बना हुआ होता है, सेलुलोज से बना हुआ होता है। और यही क्या प्रोवाइड करता है, उसको प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, प्लांट को। प्लांट को प्रोडक्शन देने का काम करता है, क्योंकि प्लांट सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, सेलुलोज से बना हुआ होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, फंगाई सेल वॉल मेड काइटिन व्हिच प्रोवाइडेड ये प्रोटेक्शन। तो फंजाई का जो है ना, सेल वॉल किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है। हम सब जानते हैं, एल्गी फंजाई जब पढ़ते हैं, तो फंजाई का जो सेल वॉल होता है किससे बना हुआ होता है, काइटिन का बना होता है। अब यही काइटिन क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो ये है प्रोटेक्शन के रूप में होता है, सोर्स के रूप में, प्रोटेक्शन के सोर्स के रूप में कौन, कार्बोहाइड्रेट। तीसरा और आखिरी इसका फंक्शन है, वो है सोर्स ऑफ स्टोरेज, है ना। स्टोरेज के रूप में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है, ठीक है। स्टोरेज के रूप में देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट आल्सो हैज स्टोरेज कैपेसिटी। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, तो ग्लूकोज स्टोर फ्रॉम ग्लाइकोजन इन ह्यूमन में, ठीक है। यहां तक देख लेते हैं। तो ये जो ग्लूकोज जो होता है, क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में कहां होते हैं, ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, स्टोर रहता है। क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, है ना, अगर ह्यूमन बॉडी में कभी क्या हो जाता है, ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हो जाता है, तो क्या करता है, लीवर में वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जब हमारे शरीर को जब एनर्जी की जरूरत पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ता है, तो उस लीवर से क्या होता है, एटीपी के रूप में वो, है ना, एनर्जी हमको मिलता है, तब हम जाके काम कर पाते हैं। तो ये स्टोर का भी काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या है,
आगे लिखा है प्लांट में स्टार्च के रूप में, ठीक है। क्या होता है, प्लांट्स स्टोर इट्स फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। प्लांट्स स्टोर इट्स फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। तो प्लांट में क्या होता है, ये स्टार्च के रूप में क्या होता है, उपस्थित रहता है, ठीक है। प्लांट में क्या उपस्थित होता है, स्टार्च, जो क्या होता है भोजन के रूप में वहां पर उपस्थित रहता है, ठीक है। ये तीनों टाइप के फंक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट में, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, सोर्स ऑफ स्टोरेज। तो ये कंप्लीट होता है कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक। मेरे ख्याल से आप सबको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा अच्छे से। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।